लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस के निष्कासित दो नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से घर वापसी हो जाए। लगातार जयपुर और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इन दोनों नेताओं की आज दो बड़ी तस्वीरें आई है। ऐसा बताया जाता है कि कल दोनों ने राजस्थान के एक नेता ने, जो कि पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके अमीन खान है, जो कि 5 टाइम के एमएलए हैं, उन्होंने अशोक गहलोत के साथ में कल मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था। और कहा जा रहा है कि तमाम चीजों को लेकर है वो अमीन खान लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अमीन खान पर सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के अंदर यह आरोप लगा था कि अमीन खान साहब ने और खुले तौर पर प्रचार भी किया था। तो उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी, जो कि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके फेवर के अंदर प्रचार किया था और 1 या 2 दिन प्रचार किया था, उनके लिए वोट मांगे थे। और उसके बाद भी जब भी उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर स्वीकार भी कर लिया था। और इसी कारण से जैसे ही लोकसभा चुनाव के अंदर वोटिंग खत्म हुई थी और उसके बाद अमीन खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया था 6 सालों के लिए। और उसके बाद लगातार ऐसा बताया जाता है कि अमीन खान है वो जयपुर के अंदर बहुत से, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष हो या राजस्थान के प्रभारी हो या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके साथ में लगातार है वो वहां पर जाकर इस बात को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं कि साहब मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साहब पूर्व जो वर्तमान के अंदर विधायक है कांग्रेस के बाड़मेर जिले से है, उन पर टारगेट कर रहे हैं कि साहब बेवजह मुझे फंसाया गया या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और दूसरे नेता हैं मेवाराम जैन, जो कि यहाँ के 3 टाइम के एमएलए हैं। और आपने देखा था कि जैसे ही उनका एक जो वीडियो आ गया था उसके बाद में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। और कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन पर यह भी आरोप लगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर है उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी की मदद की। और उसके बाद आप देखिए लगातार हरीश चौधरी सीधे तौर पर अमीन खान साहब के बारे में तो कभी कुछ नहीं बोलते हैं मंच पर तो एटलीस्ट, लेकिन मेवाराम जैन के खिलाफ इनडायरेक्टली बार बार बोल रहे थे। और उसके बाद दोनों, चाहे मेवाराम जैन की भी आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले अशोक गहलोत के साथ में एक तस्वीर आई थी, तो उस समय भी इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या मेवाराम जैन की घर वापसी हो सकती है। और उसके बाद अब एक बार फिर से, क्योंकि आप देखिए 10-15 दिन से, 7-8 दिन से तो खास तौर से दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस बात की चर्चा है कि साहब दोनों नेताओं ने है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। कोई 6 या 7 तारीख को या 5 या 4 तारीख को कोई इनकी बड़ी मीटिंग थी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में दिल्ली के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों, ऐसा बताया जाता है कि जयपुर के अंदर थे और जयपुर के अंदर बाकायदा अमीन खान साहब ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है। मेवाराम जैन ने भी बाकायदा, ऐसा बताया जाता है, अशोक गहलोत से मुलाकात की है। और मेवाराम जैन की एक तस्वीर दूसरी जो आई है वो आई है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में, जहां पर वहां पर ऐसा बताया जाता है 15 या 20 मिनट की लगातार कोशिश की जा रही है। क्या इन दोनों नेताओं की जो राह इतनी आसान है कि इनकी घर वापसी या निलंबन है इसका रद्द हो सकता है? मेवाराम जैन ये तर्क दे रहे हैं कि साहब कोर्ट से मुझे क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस पर हरीश चौधरी क्या कुछ बयान दे रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि इनकी राह इतनी आसान नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदवार बेनीवाल, हरीश चौधरी जो कि बायुतु से विधायक है, हेमाराम चौधरी, जब तक ये 3 नेता, ऐसा माना जाता है कि ये 3 नेता राजी नहीं होंगे, हार नहीं भरेंगे, तब तक इन दोनों नेताओं की घर वापसी इतनी आसान नहीं है। हो सकता है कि किसी एक सूरत के अंदर कहा जा रहा है कि अमीन खान साहब की तो अगले 2-3 दिनों में हो जाएगी, लेकिन मेवाराम जैन की इतनी आसान नहीं है। ये तमाम चीजें हैं, ऐसी अटकलें हैं वो पिछले कई दिनों से लगाई जा रही है। और आज इन अटकलों को जब और ज्यादा है चर्चा और ज्यादा तेज होने लग गई कि जब दोनों का किसी अशोक गहलोत जी के साथ में फोटो आ गया या डोटासरा जी के साथ में फोटो आ गया, अब कहा जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है क्या घर वापसी होगी नहीं होगी, यह तो अब आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा।